जय हिंद साथियों। मैं बहुआयामी राजनीतिक दल के माध्यम से वर्तमान योगी बीजेपी सरकार को जो मैंने विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं से पढ़ा और विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों में जो हमारे सहयोगी सहपाठी हैं उनसे चर्चा किया, उसके बाद एक ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है जो सोचने पर मजबूर कर देगी। निश्चित तौर पर सन 2014 के बाद जिस तरीके से सरकार में बैठे विभिन्न एजेंसियां, चाहे वो विश्वविद्यालय हो या वो न्यायिक प्रक्रिया हो, कोर्ट हो, वहाँ पर मनवादी विचारधारा के लोगों को विस्थापित किया गया। ऐसे में मैं कुछ उदाहरण या साक्ष्य आपके समक्ष रखना चाहूँगा, खास तौर से ऐसे विश्वविद्यालय जो अल्पसंख्यक से संबंध रखते हैं, जिसमें अधिकता में मुस्लिम समाज के लोग पढ़ाई करते हैं, अन्य समाज के भी लोग पढ़ाई करते हैं। उसको योगी सरकार के द्वारा किस तरीके से दबाव बनाकर टारगेट किया गया। पहले तो विभाग जो विश्वविद्यालय में साफ तौर पर अल्पसंख्यक नाम की छवि है उसको बदला जाए। उदाहरण के तौर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो उर्दू अरबी फारसी के नाम थे उसको बदला गया, कोई बात नहीं। विश्वविद्यालय में खास समाज से संबंध रखने वाले विभाग को नाम बदला गया, रखना नहीं चाहेंगे। गजब की बात तो यह है कि अगर मुस्लिम उसमें चांसलर था तो हर हालत में उसको हटाकर नॉन मुस्लिम हिंदू जो कि संघ परिवार की विचारधारा से ग्रसित था, उसके बाद एक आदेश पारित किया जाता था कि वहाँ की जो मेस हुआ करती थी उसमें जो है हफ्ते में एक दिन जो है नॉन वेज भी बनता था, जिसको प्रतिबंधित किया गया। यानी सरकार तय करेगी कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे। चलिए जाने दीजिए। हद तो तब हो गई जब योगी सरकार ने यह फरमान जारी कर दिया कि जो मुस्लिम बच्चे जो है रोजे रखते हैं वो मेस के अंदर अपनी अफ्तार नहीं कर पाएंगे। क्या यह मुस्लिम विरोधी सोच को उजागर नहीं करता है? निश्चित तौर पर करता है। आए दिन ऐसी संगोष्ठियां की जा रही हैं, आए दिन जो खास तौर से संघ परिवार की विचारधारा से ग्रसित हैं, जिसमें अल्पसंख्यक के विश्वविद्यालयों को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम बच्चियों को बुलाकर ऐसे ऐसे जो बयानबाजी की जा रही है जिसमें यह पता चले कि मुस्लिम बच्ची सीधे तौर पर किसी भी नॉन मुस्लिम यानी हिंदू से आमतौर पर शादी कर सकती है और उसके संरक्षण में सरकार खड़ी है, कोर्ट खड़ी है। जब परिवार से, घर की परिस्थिति से, घर की परवरिश से बगावत ना हो सकी तो विश्वविद्यालयों में संगोष्ठी करना शुरू की गई है। यह बड़ा एक गंभीर प्रश्न है। आपने उदाहरण के तौर पर जौहर विश्वविद्यालय ट्रस्ट का मामला देखा, जिस पर यह कहा गया कि यह शत्रु की संपत्ति है और 2 भवनों को तोड़कर सीज किया जा रहा है। इसी तरीके से लखनऊ में भी इंटीग्रल विश्वविद्यालय पर भी आए दिन नोटिस और हर चीज के जवाब मांगे जा रहे हैं। आपने देखा होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो रैंक में कभी आगे हुआ करती थी, नेक के द्वारा या विभिन्न एजेंसियों के द्वारा किस तरीके से सरकार के दबाव में उनकी रैंक को गिराया गया है। आए दिन मनवादियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के मुद्दे जबरन गठित करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से दिल्ली में आगजनी हुई थी और उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय है उसको टारगेट किया गया था और उसके रैंक को गिराने का काम किया गया था। जेएनयू जो कि है खास तौर से अंबेडकर गांधी की विचारधारा से संबंध रखता है, उसको किस तरीके से टारगेट किया जाता है, जहां पर सभी विश्व के अलग अलग देश के लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं, न सिर्फ पढ़ने आते हैं जबकि भारत देश का नाम ऊंचा करते हैं। ये मनवादी विचारधारा के लोग हर तरीके से विस्थापित हो चुके हैं। आए दिन अभी हाल में सरकार ने यह नोटिस जारी की जो आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था और सरकारी विभाग के जो अधिकारी हैं वह पुनः आरएसएस को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप अगर सही से देखें तो हिंदू राष्ट्र की नींव पड़ गई है, आधिकारिक घोषणा बाकी है। मैं एक दल के माध्यम से, युवा सोच होने के माध्यम से वर्तमान बीजेपी संघ परिवार से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपका हिंदू राष्ट्र का एजेंडा क्या है। मैं दलित से कहना चाहता हूं कि आप तब तक ही हिंदू हैं जब तक इस देश में मुगली मुसलमान सुरक्षित हैं। अगर मुगली मुसलमान सुरक्षित नहीं है या मुसलमान यहाँ नहीं है तो आप वही पुरानी जो व्यवस्था वर्णवाला की थी उसी के सरकार हो जाएंगे। शायद आपको कीड़े मकोड़ों से भी बदतर समझा जाए। इसलिए दलित भाइयों से निवेदन उठे, जागे, राजनीति को समझें, एनजीओ सेक्टर में आए, अपने हक और अधिकार की स्वयं लड़ाई लड़ें। निवेदन करूंगा चिंतन मनन करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, शक्तिमेव जयते।